जयेंद्र ब्रियान, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हम मैथ का बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूं, जो कि यहाँ पे अनुपात और समानुपात का चैप्टर है। पार्ट नंबर 3 करा रहा हूं दोस्त। यहाँ पार्ट नंबर 1 और 2 करा चुका हूं। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो, अभी जुड़ रहे हैं, तो पिछला क्लास नहीं किए होंगे तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जो कि पूरा पिछला क्लास जितना हुआ है आप कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि ए बी सी को 3:5:7 के अनुपात में 3,000 रुपये बांटने हैं। क्या करने हैं दोस्त? बांटने हैं। तो इसमें से किसका मान पूछ रहा है? सी का हिस्सा बताओ। तो इसमें से आप क्या करेंगे कि एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िएगा कि यदि ए बी सी को 3:5:7 के अनुपात में 3,000 रुपये बांटते हैं तो सी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पहले लिखेंगे ए बी सी, इनका अनुपात है 3:5:7। जब इनको तीनों को जोड़ेंगे कितना बैठेगा? आप बोलेंगे 7 5 12 3 15। यहाँ पे 15 बैठ रहा है, तो 15 का मान कितना दिया है? 3,000। कितना? 3,000। तो एक का मान आपको क्या करना होगा? इस 15 को यहाँ पे भाग करेंगे, 15 दूनी 30, 2 डबल 0 उतार देंगे, यहाँ पे एक का मान 200 आ जाएगा। इसमें से किसका हिस्सा पूछा है? तो सी का। यहाँ पे सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का मान क्या है? 7 है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 7 का, तो 200 गुणे 7 करेंगे तो 1,400 रुपये आ जाएगा, जो कि सी का हिस्सा आ जाएगा। तो 1,400 हमारा आंसर आ गया। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात क्या है? अनुपात दिया है 7:3 है। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं। कौन? लड़कियां। यहाँ पर लड़कों का बात नहीं किया गया है। 195 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। यानी लड़कियां लोगों का संख्या 195 है, लड़कों लोगों का संख्या पूछ रहा है। यहाँ पे फिर प्रश्न दिया है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात। यहाँ पे बॉय एवं गर्ल, यानी बॉय माने लड़का, गर्ल माने लड़की। तो यहाँ पे जब अनुपात देखेंगे कि लड़के एवं लड़कियां का अनुपात 7:3 है। क्या है? 7:3 है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर दिया है कि स्कूल में 195 लड़कियां हैं, तो हमारे अनुसार तो लड़कियां 3 यहाँ पे दिया है, तो 3 का मान 195 में दिया है, तो एक का मान कितना होगा? एक का मान 195/3, 3 छाक 18, 3 पचे 15, एक का मान हमारा 65 आ चुका है। तो इसमें से लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या का अनुपात 7 है, तो 65 गुणे 7 कर देंगे। 7 पचे 35 की 5, हासिल 3, 7 छक 42, 3 45। तो इसमें से लड़कों की संख्या 455 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लिखा हुआ है, दो संख्या 4:3 के अनुपात में है। 4:3 के अनुपात में है,
तो इसमें से तथा उनका अंतर जो है 105 है, तो बड़ी संख्या बताओ। यानी यहाँ पे देखिए 4-3 का अनुपात दिया है। अगर 4-3 का हम अंतर लेंगे तो हमारा 1 आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पे ये दिया है कि 105 है अंतर, तो हमारे अनुसार तो 1 है, इनके अनुसार 105 है, तो 1 का मान 105 आ जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 105 का गुणा 4 में कर देंगे। क्यों करेंगे कि ये बड़ी संख्या है, तो 105 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 105 का गुणा 4 में करेंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्त ऐसा सरल प्रश्न है। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 3-4 है, उनमें से छोटी संख्या 75 है, तो बड़ी संख्या बताओ। यानी हमारे अनुसार तो इसमें से 3 है छोटी संख्या, तो इसने दिया कि 75 है, तो 3 का मान 75 है, तो 1 का मान 25 हो जाएगा जब 3 कुछ से काटेंगे। तो इसमें से क्या पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो 25 का गुणा किस में करना है, बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या हमारा 4 है, तो 25 का गुणा 4 में करेंगे 100 हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें कौन से प्रश्न है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 12-6 है और उनमें से बड़ी संख्या 48 है, तो छोटी संख्या पूछा है इस बार। तो बड़ी संख्या हमारे अनुसार 12 है, इसमें से इसका मान 48 दिया है। जब बराबर में करेंगे तो 12 का मान 48 होता है, 1 का मान क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा जब काटेंगे तो 1 का मान जब 400 आया तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हमारे अनुसार छोटी संख्या 6 दिया है, तो 400 को गुणा 6 में कर देंगे, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की राशि को ABC 258 से बांटी गई, तो C की राशि जो है A से कितनी अधिक है। इसमें A से कितनी अधिक है, जो C का राशि दिया है A से कितना अधिक है। ये जैसे कि 1500 रुपये को हम 3 लोगों में ABC जिनका नाम है, इनका मान जो A का मान 2 है, B का मान 5 है, C का मान 8 है। इनका जो हम देखेंगे कि जो मान दिया है यहाँ पे हम लिख लिए कि ABC मान दिया है, इनका A का मान 2, B का मान 5, C का मान 8। जब इनका हम योग करेंगे 8 5 13 2 15, 15 का मान हमारा 1500 दिया है, तो 1 का मान हमारा 100 आ जाएगा। इसमें से पूछा क्या है कि C की राशि जो है A की राशि से कितनी अधिक है। A की राशि कितना है, जब 100 का मान 1 का मान 100 आया तो 100 की राशि निकालने के लिए 2 में गुणा कर देंगे, 100 दूना 200। 100 जब C का राशि पूछा है तो C की राशि इसमें 8 का गुणा कर देंगे, 100 8 800। जब 800 जब निकल के आया तो इसमें से जो इसका A का राशि 200 है, तो C की राशि A की राशि से कितना अधिक है, तो 600 रुपये अधिक है। कितना है 600, 600 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों का माप 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण कितने डिग्री का होगा। इसमें सबसे बड़े कोणों का मान पूछा है। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एक कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। इसमें से जो 2 कोण बचा वो कितने का बनेगा, आप बताइए। तो आप कहेंगे जो हमारा ये सब कोण बनता है, वो जो सब कोण बनता है 180 डिग्री का होता है, यानी ये कोण 90 हो गया तो दोनों ये मिला के तीनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 90 का हो गया अकेला, तो यहाँ पे 45 के ए हो गया, जिसमें 45 दूनी 90, 90 90 180 डिग्री का कोण बन गया, जिसका अनुपात दिया है 2, 3, 5 के अनुपात में है। यानी 2, 3, 5 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का कितना डिग्री है। 2, 3, 5 जब इनका जोड़ेंगे 5, 3, 8, 2, 10, 10 का मान 180, 1 का मान कितना आया 18। जब 18 आया तो इसमें से सबसे बड़े कोण का मान निकालने के लिए आपको किस में गुणा करना होगा, आपको 5 में गुणा करना होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण है, यानी 2, 3, 5 के अनुपात में सबसे बड़ा 5 ही है, तो 18 का गुणा 5 में करेंगे हमारा आंसर 90 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं, तो छोटे भाग का अनुपात, छोटे भाग का मान बताओ। ABC का मान क्या है 1/2, 1/3, 1/4। इसमें से जब इसका हम 2, 3, 4 का LCM लेंगे तो 12 आएगा, जो कि हम यहाँ पे 12 लिख के इसको 2 छक्का 12, 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 आया ना, इसमें 12 आया तो यहीं पर भी 12 लिख देंगे, यहाँ पर भी 12 लिख देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो जब इसको हम 12 को 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4
दिया 12, 3 आ गया, 6 4 3 ABC का मान निकल गया। जब इसको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 13 का मान कितना दिया है, 13 का मान कितना दिया है, ये 624 रुपये। यहाँ पे बराबर में करेंगे, एक का मान निकालने के लिए 48 आया। तो इसमें से छोटा भाग पूछा है, छोटा भाग का मान, तो छोटा भाग क्या है 3, 48 का गुणा 3 में करेंगे, हमारा कितना आंसर आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे क्या दिया है, आप बोलेंगे 144 दिया है, तो ये 144 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 106 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि A को B से 14 रुपये अधिक मिले, ये तथा B को C से 16 रुपये अधिक मिले, तो C को कितने रुपये मिले। पहले ABC को हम ऐसे तोड़ेंगे, यानी क्या पूछा है, फिर प्रश्न पढ़िए, ABC को इस प्रकार बांटो कि A को जो है B से 14 रुपये अधिक मिले, B से 14 रुपये अधिक मिले A को, तो A को जो 14 रुपये अधिक मिले, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, जब A को B से 14 रुपये अधिक मिले, तो B का तो हमसे मालूम होना चाहिए ना कि B का रुपये क्या है, तब ना उसे 14 रुपये अधिक करेंगे। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, आगे प्रश्न पढ़ेंगे कि तथा B को जो है C से 16 रुपये अधिक मिले। अभी B का हिस्सा आया कि 16 रुपये C से अधिक है, तो C का मान हम 100 रुपये रखेंगे। इसके बाद B का जो रुपये है C से 16 रुपये अधिक, तो x + 16 आ जाएगा। जो A का रुपये है वो B से 14 रुपये अधिक है, तो x + 16 तो आएगा ही, प्लस में 14 रुपये अधिक है, तो 14 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे जब x को जब जोड़ेंगे तो ये कि x 2x 3x आ गया, जो 16 14 16 इसको जोड़ेंगे तो 46 आएगा। तो यहाँ पे 106 रुपये दिया है, तो हमारे अनुसार तो 46 आ रहा है, 3x + 46, तो यहाँ पे 106 दिया है। जब इसको काटेंगे 3x 106 जो प्लस में 46 है इस लग जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, जो कि 106 से 46 घटाएंगे 60 आएगा। यहाँ पे 3x दिया था, तो यहाँ पे x बराबर में करेंगे और इसको बाद 60 को यहाँ पे लिखेंगे, 60 बटे में 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 60 बटे 3 करेंगे, तो इसको जब काटेंगे 3 दूनी 6 1 20 आ जाएगा। x का मान हमारा 20 आ गया, जो कि x का मान हमारा 20 आ गया, जो कि C का कितने रुपये मिले, तो C का ही पूछा है, जो कि x का मान यानी तो x का मान 20, यानी C का मान 20 रुपये मिले। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो क्लास रहेगा इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, आप लोग ख्याल रखना। इसको नोटिफिकेशन जो आप लोगों के लिए भर्ती का है वो 2nd वीक में आ जाएगा फरवरी के, और आप लोगों के लिए नोट्स जो है इसको हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।